हेलो स्टूडेंट, तो क्या हाल चाल है। तो आज अपने फिर दोबारा से एक लेक्चर लेकर आए हैं। अभी 7.2 के लिए अपने जो स्टार्ट कर रखी थी जो एक्सरसाइज जो है हमारी 7.2 जो है उसके अपने प्रश्न नंबर जो है 12 तक कर लिए थे। अपने आज प्रश्न नंबर करेंगे भी 13। अपने प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं और प्रतिस्थापन विधि में आप सभी को ये पता है कि समाकलन हम किस टाइप से कर रहे हैं। उसमें कुछ जो है प्रतिस्थापन विधि में यानी 7.2 में हमारे पास इंपॉर्टेंट पर्सन जो है वो ध्यान रख लेना भी अप्रमेय संख्या की फॉर्म में यदि आ जाते हैं, अप्रमेय संख्या के फॉर्म में यदि कोई भी समाकलन आता है, तब कोई भी पर्सन आ जाए अप्रमेय संख्या के रूप में आ जाए, तब आप क्या करोगे, जो भी रूट में फलन लिखा हुआ है हम उसे टी स्क्वायर पुट करेंगे और उसके बाद में उसको पूरे फलन को टी में चेंज करेंगे। कोई भी इंटीग्रेशन आ जाता है, आपने बस ये मेथड अपनाना है। रूट में कोई भी फलन आ गया उसको आप टी स्क्वायर लेट करो और उसके बाद में पूरे फलन को परिमेय संख्या में कन्वर्ट करो। उसके बाद में इंटीग्रेशन के यदि वो मानक सूत्रों के आधार पर हो रहा है तो मानक सूत्र लगाइए। यदि उसमें आगे जो भी अपने आगे मेथड पढ़ेंगे, फॉर्मूले अलग टाइप के फॉर्मूले पढ़ेंगे, तो उसमें और भी फॉर्मूले अपने को पढ़ने आगे। तो अब अपने बिना टाइम खराब किए हम प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर जो 13 हमें दे रखा है, एक्स स्क्वायर डीएक्स बटा में क्या दे रखा है 2 + 3x की क्यूब दे रखा है यहाँ पे, फिर पूरे की क्यूब दे रखा है हमें। तो करना कैसे इसको, वही सेम। अब देखो ये हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि मैं यहाँ पे किसको टी लेट करूं और हमारे पास उसका अवकलन विद्यमान होना चाहिए। अब आपको ये पता है कि जो एक्स स्क्वायर है ये किसका अवकलन होता है, 3x एक्स की क्यूब का अवकलन होता है, क्योंकि मैं एक्स की क्यूब का यदि अवकलन करूंगा तो 3x स्क्वायर आएगा। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको कई बार बताया है कि यदि कांस्टेंट साथ में हो तो उसको भी आप साथ में मान लिया करो, क्योंकि कांस्टेंट जो है वो अचर संख्या का जो अवकलन है वो 0 हो जाता है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, 2 को भी साथ में टी मानूंगा। 2 + 3x की क्यूब को क्या लेट कर लिया मैंने, भी टी लेट कर लिया। मान लो कि यदि यहाँ पे क्यूब न आता, 1/3 आ जाता, तो फिर हम इस पूरे को क्या लेट करते, कल भी मैंने ये मेथड बताया था आपको, फिर हम इस पूरे को क्या लेट करते, भी टी की क्यूब लेट करते। ठीक है, अब हम इसका आकलन करेंगे, 2 का आकलन करेंगे 0 हो जाएगा। इसका आकलन करेंगे पहले पावर का होगा, तो यहाँ से कितना आएगा, भी 3 आगे आया तो यहाँ कितना आ जाएगा 9, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर पावर में कितना बच गया आपके पास एक्स स्क्वायर, तो 9x² और साथ में कितना आएगा dx और बराबर कितना आ जाएगा भी dt। प्रश्न में यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास ऊपर x² और dx बना हुआ है, 9 तो है नहीं, तो 9 को इसके dt के बटा में भेज देंगे। हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा, x² ऊपर बन गया हमारे पास, dx और बराबर में कितना आ जाएगा dt बटा में कितना आएगा यहाँ पे 9। तो हम क्या कर सकते हैं, जो प्रश्न में x² dx की जगह क्या रख सकते हैं, प्रश्न में x² और dx की जगह हम क्या रखेंगे, dt बटा में 9, और इसकी जगह क्या रखेंगे, भी इसकी जगह मैंने क्या माना हुआ है, t माना हुआ है। तो प्रश्न जो है वो इस प्रकार का बनेगा भी, हम पूरा यदि फलन अपने t में चेंज कर देंगे तो ऊपर तो हम क्या रखेंगे, भी dt बटा में 9, तो 1/9 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है ये तो मैंने बाहर ले लिया। भी ऊपर हमारे पास क्या रहेगा, भी dt और बटा में t की क्या रहेगी, भी क्यूब रहेगी। अब आप सभी को ये पता है कि यहाँ पे अपने 1 बटा में यदि कोई भी फलन होगा तो x की फॉर्म में या t की फॉर्म में होगा, सबसे पहले हम उसको ऊपर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/9 ऊपर लेके गए, यहाँ पे आ गई t की पावर -3 और साथ में कितना आ गया, भी dt आ गया। यहाँ t की पावर 3 प्लस का था, इसको ऊपर लेके गए तो किसका हो गया माइनस का। अब यहाँ पे वही सेम रूल लगा रहे हैं, x की पावर n का इंटीग्रेशन अपने करते आ रहे हैं, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 और अपॉन में कितना आएगा n+1 और प्लस में कितना आएगा c। अब यदि मैं -3 में 1 ऐड करता हूँ तो -2 आएगा और बटा में भी कितना आएगा -2, यानी यहाँ कितना आ गया 1/9, t की पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा -2 और बटा में भी कितना आ गया -2।
जब मैं इसमें -3 में एक ऐड करूंगा तो माइनस का कितना आएगा, 2 आएगा, और बटा में वो सेम ही आएगा, और -2 का 9 से गुणा करवा देंगे, माइनस का कितना आ जाएगा, 18। तो इस पार्ट को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना अभी। ऊपर तो आ गया हमारे पास t की पावर कितना आ जाएगा, -2, और बटा में कितना आएगा, -18। अब लास्ट में आपने क्या करना होता है, यहाँ पे प्लस में कितना आएगा, c आएगा, प्लस में कितना आएगा यहाँ पे c। लास्ट में आप सभी को ये पता है कि यहाँ से ये जो t का मान है वो अपने वहां रख देंगे, और अपने पास क्या आ जाएगा भी, आंसर आ जाएगा। ये जो t का मान है लास्ट में हम रखना जरूर होता है। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास, माइनस में 1/18, और t की जगह रखना है 2, प्लस में 3x की क्यूब, और इस पूरे की पावर कितनी है, माइनस में 2 वर्ग, और प्लस में कितना आएगा c। ये हमारा फाइनल क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न को करना था, तो थोड़ा ध्यान से एक बार फिर देख लेना भी। आपको प्रश्न नंबर ये अपना 13 यहाँ कंप्लीट होता है। अब अपने बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर जो हमें 14 दे रखे अभी वो ये दिया हुआ है। यहाँ दे रखा है हमें x, और यहाँ दे रखा है log, और पूरे की पावर कितनी दे रखी है हमें, m दे रखी है। ठीक है भी, अब हमें इसका करना है समाकलन। अब जब हम इसका समाकलन करेंगे तो इस टाइप के अपने प्रश्न जो है वो पहले करके आए हुए हैं, 7.2 के अंदर किए हैं। आपको यहाँ पता चल रहा होगा कि यदि मैं यहाँ log x को t मान लेता हूँ और तो उसका अवकलन यहाँ विद्यमान है, मैंने यहाँ क्या किया, log x को t माना, क्या माना, t माना। तो आप सभी को पता है कि log x का यहाँ अवकलन विद्यमान है, तो हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, 1/, कितना आएगा x, और साथ में कितना आएगा dx, और बराबर कितना आ जाएगा भी dt। प्रश्न में ध्यान से देखिए, dx/x आया हुआ है, तो इसको आप t में चेंज कर लो बस। dx/x की जगह dt रखेंगे, और 1/t की पावर यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास, m आ जाएगा, और साथ में कितना आ जाएगा ये dt। अभी मैंने आपको बताया था कभी भी नीचे फलन हो तो उसको आप पहले ऊपर लेके जाओगे, फिर उसका आप समाकलन करोगे। तो यहाँ आ जाएगा t की पावर यहाँ पे कितनी आ जाएगी, माइनस में m आ जाएगी, और साथ में क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वही सेम मेथड लगाएंगे, ऊपर एक जोड़ेंगे और वही सेम नीचे आएगा। तो इसका समाकलन क्या आ जाएगा कि t की पावर -m+1, और अपॉन में कितना आएगा, -m+1, और प्लस में कितना आएगा, c आएगा। लास्ट में क्या करेंगे, t की जगह वैल्यू लिख देंगे, भी log x लिख देंगे, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, log x पूरे की पावर, इसको मैं 1 - m लिख सकता हूँ, इसको मैंने लिख दिया 1 - m, और बटा में इसको भी मैंने क्या लिख दिया 1 - m, और प्लस में कितना आ गया अभी c। यही अपना क्या भी फाइनल आंसर है। तो वही सेम मेथड लगाया, यहाँ मैंने log x को t माना है और उसका अवकलन यहाँ विद्यमान था, यही हमारी प्रतिस्थापन विधि है। अब अपने बात करेंगे प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 15। सारे के सारे जो प्रश्न मैं आप सभी को एक एक प्रश्न जो है वो करवाऊंगा, और किसी भी प्रश्न में यदि आपको डाउट लगे तो आप ध्यान से देख के और उसको कर सकते हो। ठीक है जी, तो प्रश्न नंबर अपन बात कर रहे हैं 15 की। अब इस प्रश्न में आप सभी को देखने से ये पता चल रहा है कि मैं यहाँ पे किसको टी लेट करूंगा। तो आप सभी को ये पता है कि जो x है वो अवकलन किसका होता है अभी, x² का। तो x² को यदि मैं टी लेट करूंगा और उसके बाद में हमारा जो है इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो इसलिए मैंने अभी आपको बताया था कि यदि कांस्टेंट साथ में
ऐड आ रहा हो। अब देखो यहाँ पे 9 आ रहा है तो हम साथ में इसको लेके और टी लेट कर लेंगे, फिर 9 का अवकलन करेंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को टी लेट करेंगे भी। यहाँ पे क्या करेंगे, 9 माइनस में 4x² को पूरे को क्या करेंगे जी, टी लेट करेंगे, अवकलन करेंगे। 9 का तो भी 0 हो गया, इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, माइनस में 8। तो -8 कैसे आया अभी, सबसे पहले 4 तो पड़ा हुआ है, सबसे पहले पावर का होगा तो पावर आगे आ गई, यानी 2 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और साथ में कितना आ जाएगा, x, और यहाँ पे कितना आ गया, dx बराबर कितना आएगा, dt। अब प्रश्न में आपके पास x dx बना हुआ है, -8 तो है नहीं साथ में, तो -8 को इसके बटा में भेज दो बस। तो यहाँ कितना आ जाएगा, x dx बराबर कितना आ जाएगा, माइनस dt, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है जी, तो आप प्रश्न में x dx की जगह क्या रखोगे, -dt/8 रखोगे, और इसकी जगह क्या रखोगे, t रखोगे। वही सेम -1/8 कांस्टेंट है, वो मैंने बाहर निकाल दिया, ऊपर आ गया dt और बटा में कितना आ गया, t। अब 1/t का आप सभी को इंटीग्रेशन बताइए अभी, क्या होगा, log t होगा। क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया माइनस में 8, 1/t का करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, log t, और प्लस में कितना आएगा, c आ जाएगा। अब लास्ट में t की जगह वैल्यू लिख देना भी, वो आपका क्या आ जाएगा भी, आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से करना था। मैं यहाँ इजी से इजी प्रश्न भी करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ भी, क्योंकि सभी का जो माइंड है वो एक जैसा नहीं होता भी। ठीक है भी, कईयों को जो सिंपल से सिंपल प्रश्न है वो भी समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैं टोटल प्रश्न यहाँ करवा रहा हूँ, ताकि जिसको ये समाकलन जो है बिल्कुल समझ में भी नहीं आता, वो भी इन प्रश्नों को कर सके और अपने जो है वो अच्छे से अच्छे नंबर जो है हासिल कर सके। तो वो अपने बात करेंगे प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर भी 16 सबसे इजी प्रश्न है, इससे इजी कोई प्रश्न हो नहीं सकता। तो ध्यान से देखो भी, आपको पता है कि इसको कैसे करना है। इसको करने के दो तरीके हैं, इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, e⁻²x और डॉट में e⁻3 और यहाँ dx। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं, लिख सकते हैं, क्योंकि आधार बराबर होंगी तो घातें जुड़ेगी, तो मैं इसको फिर दोबारा से 2x+3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ e³ आपको सभी को पता है कि कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगी। अब बाहर लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिखना है तो मत लिखो। तो यहाँ ये आ जाएगा। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। आप सभी को ये पता है कि इसका समाकलन कर लो तो भी वही आना है और अवकलन कर लो तो भी वही आना है। पर ध्यान रखने एक बात ध्यान में ये रखनी है कि जो x का गुणांक है अवकलन में तो गुणा में आ जाएगा, यानी आगे आ जाएगा, और समाकलन में कहा जाएगा भी, बटा में। ठीक है भी, क्योंकि अवकलन और समाकलन एक दूसरे के क्या होते हैं भी, उल्टे होते हैं। अब इसका करेंगे e⁻2x ही आएगा, और बटा में कितना आएगा 2, और प्लस में कितना आएगा c। अब हम इसको दोबारा से वही सेम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भी इसको, e⁻2x+3 और बटा में कितना आएगा 2, और प्लस में कितना आएगा c। अब करने को तो भी मैं डायरेक्ट इसका आंसर यही लिख सकता था। अब समाकलन आप सभी को पता है कि इसका वही आएगा सेम। ठीक है भी, e⁻2x+3 ही आएगा, और x का गुणा कहाँ लिखना था, बटा में बस। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को करना था। तो ये मैंने थोड़ा आपको डिटेल से बताया कि अपने आपको थोड़ा उलझन ना हो, अपने जैसे पहले करते आए हैं वैसे मैंने आपको ये बताया। अब अपने बात करेंगे प्रश्न नंबर 17 में। ध्यान से आप सभी को ये पता चल रहा है कि यहाँ पे अपने किसको लेट करेंगे बेटी, x² को आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ x² को क्या लेट करेंगे, t। अवकलन करेंगे इसका, x² का 2x हो गया, साथ में आएगा dx और बराबर में कितना आ जाएगा dt।
पर्सन में यहाँ 2 नहीं आ रहा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को इसके बटा में भेज देंगे, तो x dx बराबर कितना आएगा अभी, dt बटा में कितना आ जाएगा 2। पर्सन में x dx की जगह हम dt अपॉन 2 रखेंगे और e की पावर यहाँ कितना आ जाएगा अभी, t आ जाएगा। अब 1/2 तो बाहर निकाल दिया, अभी वो कांस्टेंट था, ऊपर आ गया dt और अपॉन में आएगा e की पावर t। मैंने आपको 2-3 बार बता दिया कि कभी भी फलन बटा में हो तो सबसे पहले आप उसको ऊपर लेके जाओगे, सिंगल फंक्शन होना चाहिए, सिंगल। तो e की पावर t को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो कितना आएगा, e की पावर कितना आ जाएगा माइनस का t। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो e की पावर t का कुछ भी हो सेम ही आना है, पर t का जो गुणांक है वो बटा में आ जाएगा। तो इसका करोगे इस मामले में, अब बटा में लिखो चाहे माइनस आगे लिखो एक ही बात है। यहाँ पे आ जाएगा -1/2 e की पावर माइनस टी और प्लस में कितना आएगा c। अब लास्ट में जिसको t माना हुआ है उसकी जगह वैल्यू लिख दो बस। तो यहाँ कितना आ जाएगा -1/2 e की पावर माइनस यहाँ कितना आ जाएगा x² और प्लस में कितना आएगा c। यही अपना क्या आएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये है कि इसमें मैंने x² को t लेट किया, बस उसके बाद में वही सेम प्रक्रिया यहाँ पे। अब अपने बात करेंगे प्रश्न नंबर 18 की। अब ये जो प्रश्न नंबर 18 है वो इम्पोर्टेंट है कि आपके ये एनुअल एग्जाम में आ सकता है। प्रश्न नंबर 18 जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो काफी इम्पोर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से देखना है। तो मैंने आपको क्या है कि tan इनवर्स x का मैंने आपको अवकलन बताया था। tan इनवर्स x का जो अवकलन है वो क्या होता है, आप सभी को पता है कि इसका जो अवकलन है वो क्या होता है 1 प्लस x² यही होता है। tan इनवर्स x का जो अवकलन है वो क्या होगा अभी 1 प्लस x² ही होगा। अब आप सभी को यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि यदि मैं यहाँ tan इनवर्स x को t लेट करूँ और उसका अवकलन करूंगा तो विद्यमान है, तो वही सेम काम अपने को करना है बस। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, tan इनवर्स x को t लेट किया मैंने, tan इनवर्स x को मैंने क्या लेट किया, t लेट किया। अब इसका अवकलन करेंगे तो 1 प्लस क्या आ जाएगा 1 प्लस कितना आ जाएगा x², साथ में आएगा dx और बराबर कितना आएगा dt। प्रश्न में dx अपॉन 1 प्लस x² को अपने क्या लेट करेंगे, dt लेट करेंगे और इसको क्या लेट करेंगे e की पावर t। तो क्या आ जाएगा कि e की पावर t और साथ में क्या आएगा dt। इसका इंटीग्रेशन सेम वही e की पावर t प्लस में कितना आएगा c। लास्ट में हम t की जगह क्या लिख देंगे, वैल्यू लिख देंगे और वही अपना क्या होगा अभी आंसर होगा। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा अभी, e की पावर कितना आएगा tan इनवर्स x और प्लस में कितना आएगा c। ये अपना क्या आ जाएगा अभी इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, प्रश्न नंबर जो है 18। अब अपने बात करेंगे प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर जो 19 है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपने ध्यान से देखना है। प्रश्न नंबर जो 19 दिया हुआ है वो में दिया हुआ है e की पावर 2x -1 और अपॉन में दे देते हैं e की पावर 2x और +1 और dx। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये यदि आपके डायरेक्ट पेपर में मान लिया आ जाएगी पेपर में, तो ये एकदम में समझ में नहीं आएगा कि हम इसको किस प्रकार से करें। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम नीचे वाले को यदि t मान रहे हैं तो ऊपर वाला आ नहीं रहा, हम नीचे वाले को t मान रहे हैं तो ऊपर वाला हमारे पास नहीं आ रहा। तो इसका करने का तरीका हम क्या है कि यहाँ पे हम कुछ ऐसा करेंगे इसमें कि हम किसी को t लेट करें और वो ऊपर सेम आना चाहिए। तो हम वो प्रक्रिया यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना। भी करना क्या है, आपको एक सीधा सा मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ। कभी भी अंश और हर में दोनों तरफ
अंश और हर में यदि आपके पास e की पावर x में कोई भी फलन आ जाए तो आप हमेशा क्या किया करना, नीचे वाले को t लेट करके देखना आपने, यदि ऊपर वाला आ रहा है तो ठीक है। ध्यान से मेरी प्रक्रिया को समझना भी, यदि आपके पास अंश व हर में e की पावर x आ जाए मैंने क्या बताया कि अंश व हर में e की पावर x आ जाए तो आपने सबसे पहले क्या लेट करना है, हर में जो भी लिखा हुआ है उसको टी लेट करना है। टी लेट करने के बाद आप ये चेक कर लो कि ऊपर वाला आ रहा है या नहीं। यदि नहीं आ रहा फिर आप क्या करोगे, अंश व हर में e की पावर माइनस एक्स का ऊपर नीचे गुणा करवाओगे। मैंने क्या बोला कि अंश व हर में आप ऊपर नीचे e की पावर माइनस एक्स का गुणा करवाओगे भी। तो अभी मैं वही काम कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ मैं लिखूंगा कि अंश व हर में e की पावर माइनस एक्स का गुणा करवाने पर मैंने क्या लिखा, कोई भी पर्सन आ जाए कंफ्यूज नहीं होना आपने, डायरेक्ट आपने क्या करना है e की पावर माइनस एक्स का ऊपर नीचे क्या करवा देना है, गुणा करवा देना है। पहले ये जरूर देख लेना है कहीं नीचे वाले को टी मान रहे हो ऊपर वाला आ रहा हो फिर भी अपने उसका गुणा करवा लिया तो नहीं, यदि ना आए फिर गुणा करवाना। अब ध्यान से देखते रहना भी, यहाँ मैंने जब गुणा करवाया तो e की पावर माइनस एक्स आया और साथ में कितना आ गया 2x। यहाँ भी मैंने क्या करवा दिया, गुणा करवा दिया, पूरे में करवाना है। फिर बटा में यहाँ भी मैंने e की पावर माइनस एक्स का गुणा करवा दिया, यहाँ भी करवा दिया, और प्लस में क्या करवा दिया, e की पावर माइनस एक्स का गुणा यहाँ भी करवा दिया, और साथ में कितना आ गया भी dx आ गया। काफी बढ़िया प्रश्न है ये, आपने ध्यान से समझना है जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये। आगे आपने क्या करना है, इसको सही ढंग से लिखना है। अब देखो अभी यहाँ e की पावर माइनस एक्स है, यहाँ e की पावर 2x है, तो इसको आप हल करोगे तो e की पावर x आएगा, यहाँ भी कितना आएगा e की पावर x आएगा। तो इसको लिखते हैं अभी अपने, यहाँ आ गया e की पावर x और माइनस में यहाँ कितना आएगा, यही आएगा, और बटा में यहाँ कितना आ गया e की पावर x, और प्लस में यहाँ कितना आएगा e की पावर माइनस एक्स। और अब हमें इसका क्या करना है, अभी इंटीग्रेशन करना है। अब गुणा करवाने के बाद आप अब चेक करो, क्या मैं नीचे वाले को t मानूं तो क्या ऊपर वाला आएगा, आएगा। ध्यान से देखो आप, यदि मैं नीचे वाले को t मानूं तो ऊपर वाला सेम आ रहा है, क्योंकि e की पावर x का अवकलन करेंगे e की पावर x आएगा, वो आ रहा है। e की पावर माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस e की पावर माइनस एक्स आएगा, क्योंकि x का गुणा आगे आएगा तो वो सेम बना हुआ है। तो हम यही काम करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, e की पावर x को मैंने e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस एक्स को क्या ऐड कर लिया मैंने t, अवकलन किया e की पावर x, इसका करेंगे यही आएगा, और बार आप जब दो होना भी तो बार आपने dx लगा देना और बराबर कितना आएगा dt। अब हम क्या करेंगे, वो सेम पर्सन ऊपर बन रहा है आपके पास, ऊपर वाले की जगह dt रख दोगे, नीचे कितना आ जाएगा t, उसके बाद इंटीग्रेशन हो जाएगा बस। ऊपर कितना आ गया आपके पास dt और बटा में कितना आ गया t। अब इसका समाकलन आप सभी को भली भांति पता है कितना आ जाएगा log, और मोड में कितना आएगा प्लस, और कितना आ जाएगा c आ जाएगा। अब t की जगह वैल्यू लिख देनी है बस, तो t की जगह वैल्यू लिखेंगे तो कितना आएगा log e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस एक्स, और प्लस में कितना आएगा c। काफी बेहतरीन प्रश्न था भी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो आपने इसको ध्यान से करना है। मैंने आपको एक फिक्स मेथड बताया है, ये वाला भी कोई भी प्रश्न आ जाए e की पावर x हर में भी दिया और अंश में भी दिया हो तो आप इस प्रकार से जो है वो कर सकते हो। ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद आप सभी का। तो 19 मैंने प्रश्न आपको करवाए हैं, आप इन प्रश्नों की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके देखो। ठीक है जी, आपने यदि कर भी रखा है ना, आप मन में ये मत रखो कि हमें तो इंटीग्रेशन आता है, तो वहां यदि आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो आप सभी का जो इंटीग्रेशन है वो सारा मिक्स हो जाएगा, तो ये बार बार प्रैक्टिस करने से आएगा भी। आप सभी को ये पता लगना चाहिए, जब आपको ये पता लगने लग गया कि ये सवाल जो है इस मेथड से होगा तो इसका मतलब फिर आपको आने लगा समाकलन, नहीं तो आने नहीं लगा। आप ऐसा समझ रहे हो कि हमें 7.1 आने लगी तो समाकलन नहीं,
ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यदि आपको 7वीं प्रश्नावली आएगी, फिर ये आपको 8वीं प्रश्नावली आएगी और फिर ये आपको 9वीं प्रश्नावली आएगी। क्योंकि 7वीं आएगी तो 8वीं, क्योंकि 8वीं प्रश्नावली में 7वीं प्रश्नावली का काम है, ठीक है, और 9वीं प्रश्नावली में तो थोड़ा ही काम है, ठीक है। तो 7वीं 8वीं 9वीं को अच्छे ढंग से करना है, तो आपको 7वीं प्रश्नावली जो है अच्छे ढंग से आनी चाहिए। तो बाकी कर सवाल जो अभी वो अपने करेंगे कल। तो आज के लिए